अब डेली एक्सपायरीज हो रही है और इस डेली एक्सपायरीज के हीरो जीरो के चक्कर में कहीं मेरी बैंक बैलेंस की एक्सपायरी ना हो जाए। और मतलब इन जनरल मार्केट में ट्रेंड बन गया वो हीरो जीरो स्ट्रैटेजी का कि सबको वो इंस्टेंट मनी चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं पोजीशन घर पे नहीं लेके जाऊंगी। और मैम इसमें हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा कंसिडर करें जब ऐसा कुछ हमें दिख रहा है तो? एक और है मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी, ओपन हाई ओपन लो कैंडल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फिर से एक और स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं जो हम ज्योति मैम से सीखने वाले हैं। अब तक आपने हमारे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे होते हैं और आप सभी को उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, उस पर लाइक्स आ रहे हैं। तो इसी का एक और पार्ट लेके हम आए हैं जिसमें हम ज्योति मैम से एक और स्ट्रैटेजी सीखेंगे। और अगर आप इस सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो ज्योति मैम, आज हम आपसे कौन सी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं? नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे से एक और है मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी, ओपन हाई ओपन लो कैंडल्स। ओके, ओपन हाई एंड ओपन लो कैंडल्स। मतलब ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है। ओके। और ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है। और वो भी अगर वो गैप अप गैप डाउन हो तो मुझे बहुत मजा आता है। मैम मतलब इतना अभी समझ में आ नहीं रहा है, गैप अप ओपन हाई ओपन लो, मतलब थोड़ा अगर आप इस पे क्लैरिटी दे दो। चलिए ठीक है, लेट अस से ओपन अगर 315 है और हाई अगर 315 है तो आप क्या कहोगे? ओपन इज इक्वल्स टू हाई। ओपन एंड हाई सेम हो गया। यस। तो मैं इसको ओपन हाई भी बोल सकती हूँ। यस मैम। ये मेरा मतलब था। ओके। अब मान लो ओपन इज 315 एंड हाई इज 316.50। मैं इसे कहती हूँ ओपन हाई नियर बाय। ओके। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 0.5% को जो है मैं मार्केट की वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन में गिन लेती हूँ। यस। तो मेरे लिए वो ओपन एंड हाई नियर बाय होता है। जहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इनका सवाल होता है वहां पे 0.5% नहीं गिना जाता है। 0.5% में तो काम ही खत्म हो जाएगा। 22-23 हजार की निफ्टी है, उसमें अगर मैं 0.5% लेने जाऊं तो काम ही खत्म हो जाएगा। बैंक निफ्टी में अगर मैं 0.5% लेने जाऊं 48,000 का तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो वहां पे मैं निफ्टी में जैसे 20, 25, 30 पॉइंट या बैंक निफ्टी में जैसे 40-50 पॉइंट ऐसा लगना चाहिए कि ओपन के पास से ही घूम गया मार्केट। ओके, 0.1% इतने बड़े इंडेक्स ऐसा उसमें परसेंटेज में मत लो। एक आपको इसमें तो फिर भी चलो आप 0.5% ले सकते हो, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा आइडिया के हिसाब से 20, 25, 30 पॉइंट्स ऊपर नीचे निफ्टी में और 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में। बिकॉज ये तो ना देखते ही मतलब घूम जाता है ना मार्केट। तो 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए है क्या? यस। वो तो आप पलक भी नहीं झपकोगे उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। कभी कभी तो 40-50 पॉइंट दिखते भी नहीं है स्क्रीन के अंदर से और आपका ट्रेड लेके निकल जाता है। सही तो बात इस तरह से ये चलते हैं। तो 40-50 पॉइंट इतना वैल्यू नहीं रखते हैं। और वैसे ही अगर मैं कहूँ ओपन इज इक्वल टू 400 एंड लो इज इक्वल टू 400। ओपन इज इक्वल्स टू लो। अब ओपन इज इक्वल टू 400 एंड लो इज इक्वल टू अराउंड अबाउट 398। तो ओपन एंड लो नियर बाय। ओनली दिस इज द डिफरेंस कि दिस आई विल कॉल एज नियर बाय and this I will call open low, open high. Okay. Got it? Yes. और ये जब मिलती है बहुत अच्छा काम करती है। और ये अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिल जाए तो कमाल की चीज है। अभी ऐसा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यस। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यस। ओके, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यस। हर रेजिस्टेंस के पास में अगर मुझे इस टाइप वाला कैंडल मिल जाए तो ओके, तो ये ओपन इज इक्वल्स टू हाई है। मैं डेली का ही चार्ट्स देखती हूँ
और डेली डी करके डेली रहेगा, डेली चार्ट्स में देखती हूँ। व्यूअर्स ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और कई जगह पूछा है कि कैंडल क्लोज होने के बाद ही तो पता चलेगा कि वो ओपन हाई था कि ओपन लो था। भाई अगर कैंडल क्लोज तक मैं वेट करती हूँ तब तक तो दिन खत्म हो जाएगा, फिर आज का तो ट्रेड गया ना। तो मैं क्या करती हूँ, करीब 15 से 20 मिनट मार्केट का वेट करती हूँ और फिर उसके बाद इसको देखती हूँ। और हाई के ऊपर 1% विल बी माई एसएल। ओके, तो मतलब विदाउट जो एसएल तो आई डोंट ट्रेड। यस मैम, और तो जो मतलब 15-20 मिनट्स आप जो वेट करते हो, कैंडल का एक बेसिक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बेसिक फॉर्मेशन तो पहले टिक से ही स्टार्ट हो गया। ओके, पहला दूसरा टिक जो आया वहीं से आपको पता चल गया, 5 मिनट में फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मार्केट को सेटल डाउन होने में 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स लगते हैं। ओके, सो हम अपना ट्रेड 9:30-10 के अराउंड नहीं, आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर तब तक बड़ा वाला मूवमेंट आ गया तो वी विल इग्नोर इट। ओके, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं। और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 13 मई से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करूँगी, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करूँगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। इसमें आपको पर्सनली भी मिलने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जल्दी से ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। ओनली छोटा मूवमेंट रहेगा, दैट इज 1% टू या 1.5% टू मैक्स 1.5-2%, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 3-4% ओपनिंग में मैंने बहुत बार देखा 4-5% बढ़ जाता है, तो वैसे ट्रेड्स में इग्नोर कर दूंगी, राइट, बिकॉज मूव हाथ से चला गया। अब अगर उस ट्रेड को पकड़ूंगी तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेरे फेवर में नहीं रहेगा। ट्रू। तो रेजिस्टेंस के पास में ओपन हाई और सपोर्ट के पास में ओपन लो। ओके, गॉट इट? यस मैम। तो ये जो कैंडल्स है ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं है वो है रेजिस्टेंस के पास में ओपन लो। अगर मुझे रेजिस्टेंस के यहाँ पे ओपन और लो मिलता है तब मैं वॉल्यूम देखती हूँ। ओके, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टुमारो इट कैन गिव अ ब्रेकआउट। ओके, आजकल क्या हो गया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आने लगा है, तो मार्केट्स में थोड़ी स्मार्टनेस बढ़ जाती है। यस, तो मार्केट भी थोड़ा सा और एडवांस चलने लगा है। पहले ब्रेकआउट का वेट करता था, अभी ब्रेकआउट पे सीधा भाग जाता है या ब्रेकआउट फेल कर देता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमको ब्रेकआउट के बाद असली चांस मिल जाता है। इसलिए ब्रेकआउट के पहले अगर मुझे ओपन लो विथ वॉल्यूम मिल जाता है तो मैं थोड़े से शेयर्स बाय कर सकती हूँ विथ अ स्टॉप लॉस। और अगर नेक्स्ट डे गलती से ओपन हाई हो जाता है तो आई विल एग्जिट। ओके, राइट, नहीं तो मैंने बहुत बार ये देखा है, इसके बाद जो है ना मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है नेक्स्ट डे। बेसिकली पहले हम क्या करते थे कि ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल का क्लोज देखते थे, तो जैसे मान लो ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया, फिर उसका हाई क्रॉस करेगा ना तब हम बाय करेंगे। ओके, तो जिसने जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, आप देखिए बहुत सारे चार्ट्स में आप देखिए, अगर आपके रेजिस्टेंस के पास में आपको ओपन और लो नियर बाय मिल जाता है और फिर ये दूसरे दिन अगर ये मिल जाता है, तीसरे दिन तक कई बार तो वापस नीचे आने की तैयारी कर लेता है, जहां पे आप अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो और अपने पोजीशन को स्टेबल बना सकते हो। हमको लगता है कि वो फेक ब्रेकआउट है और हम उसमें फंस जाते हैं, और ऐसा होता भी है, वो फेक बन के और हमको फंसा के निकल जाता है। तो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए इन जनरल। देखिए ये वाला अगर पकड़ में आए थोड़ा सा ले सकते हो। ओके, यहाँ पे क्लोज हुआ, अब इसका हाई क्रॉस किया तो आपको फिर से लेना है तो लो, नहीं तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके क्या करना है, सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस एरिया को कवर करना है।
मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है मेरा ये वाला पोर्शन, तो मेरे कैपिटल जो है ना वो Secured. मतलब बहुत ही नॉमिनल उसको डिस्टर्बेंस आएगा। सो दिस इज अ एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि मैं अपना स्टॉप लॉस का जो पैसा है ना वो पहले निकाल लूं, Okay. फिर सेकेंड स्ट्रैटेजी मेरा कैपिटल फ्री करूं, और फ्री के शेयर्स भले ही मैं हमेशा के लिए रख लूंगी अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। सही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने जब ये रेजिस्टेंस का एक लेवल बनाया था, फिर जब इसको क्रॉस किया फिर यही सपोर्ट बन जाता है। जनरली जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट बन जाता है। Okay. अब मार्केट यहाँ पे क्लोज का हुआ था, लेट अस फॉरगेट RSI फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट लुक एट द कैंडल्स। आप यहाँ पे देखिए, जो भी आपको ओपन हाई लो क्लोज देखना है आप यहाँ पे देखिए। ओके, Yes. तो क्या था क्लोज? क्लोज में 45015, राइट। ओपन ओपन 444489। गैप डाउन ओपन लो है, हाँ। एंड कोइंसिडेंटली एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है ओपन और लो के बीच में। यस मैम। इट इज सेम, सो आई विल Exact कॉल दिस एज ओपन एंड लो। यस। राइट, तो ये हो गया गैप डाउन ओपन लो, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये मैं बाय कर सकती हूँ बिकॉज सपोर्ट के पास में ही है। यस। सेम डे कितना ऊपर तक जाके आया, ओपन का हुआ था 44489 और और हाई क्या है 45485। 1000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी सेम डे। क्या आसान है लेना? और ये लेना भी इतना आसान नहीं है, अगर मैं बोल भी दूं ना तो 1000 पॉइंट्स कैप्चर करना भी आसान नहीं है। इसको या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कॉल खरीदते जाओ, स्प्रेड बनाओ। अगर 1000 पॉइंट है, मैं कहती हूँ 300-400 पॉइंट भी अगर आप इसमें से ले जाओ तो बहुत बड़ी बात है। ओके। कहने को 1000 है, बट मिला कहाँ से मुझे? वो जो हमने लाइन ड्रॉ करी है रेजिस्टेंस की, सपोर्ट की। और गैप डाउन ओपन लो, हाँ। सपोर्ट पे गैप डाउन ओपन लो, तो और दिन कौन सा है? वेडनेसडे, मतलब एक्सपायरी। एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी। यस मैम। वैसे मैं एक्सपायरी ट्रेड करना बंद कर देती हूँ, ओके। क्योंकि एवरी डे एक्सपायरीज हो रही है फ्रेंड्स, और उस चक्कर में बैंक बैलेंस एक्सपायर हो रहा है। तो ये चीज़ दिखी, अब कंट्रोल होता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं नेक्स्ट वेडनेसडे का कर लूंगी, लेकिन आज का नहीं करूंगी। इसे मैम एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी कंसिडर कर सकते हैं हम, मतलब? मैं नहीं करूंगी, कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपायरी के दिन का ट्रेडिंग बंद कर चुकी हूँ। कब से? जब से डेली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, जुलाई 2023। ओके। और ये मैं बहुत जगह और हर बार बोल चुकी हूँ, अब डेली एक्सपायरीज हो रही है, और इस डेली एक्सपायरीज के हीरो ज़ीरो के चक्कर में कहीं मेरी बैंक बैलेंस की एक्सपायरी ना हो जाए, इसलिए स्टॉप ट्रेडिंग डेली एक्सपायरीज। तो मैं जो है डेली एक्सपायरीज अब ट्रेड नहीं करती हूँ। यहाँ पे मुझे जो दिखेगा इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीक का कर लूँगी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी एक बार ले Okay. लूँगी। मूवमेंट तो दोनों जगह आएगी ना, ठीक है। पब्लिक खुश होती है कि भाई 10 का 200 रुपया बढ़ गया, 10 का 200 नहीं, 200 का 400 भी बढ़ गया ना, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। और मैम इसमें हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा कंसिडर करें जब ऐसा कुछ हमें दिख रहा हो? तो आप एटीएम ओटीएम जो आपको ठीक लगे वो कर लो, जिस टाइम, क्योंकि इसमें टारगेट थोड़ी दिया है। ओके। तो हमारा जैसे अगर मेरे को ये 44489 पे मेरे को अगर ओपन इजिकल्स टू लो दिखा, तो मैं नेक्स्ट वीक का मैं 45,000 का भी ले सकती हूँ ना। 45,000 का भी ले सकता हूँ। ओके मैम। तो हाथ में थोड़ा टाइम तो रहेगा। एग्जैक्टली। अभी नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 ये आया है, नेक्स्ट वीक तक हो गया ना मेरा काम। कितना गया है? 46,180। इतना तक तो मैं भी क्या, कोई भी नहीं रुकेगा। यस। स्ट्रैटेजी बना के भले ही रुक जाओ।
लेकिन अगर ये आज का आज करती तो मुझे आज ही निकलना पड़ता। हम्म, कल क्या मैं वापस इसको लेती? ओपन हाई नहीं, दिख के नहीं लेती, फिर वापस चांस छूट जाता, करते करते पूरी रैली छूट जाती। ऐसा होता है बहुत बार। और मैम उसमें तो अगर एक्सपायरी है तो डीके का स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, तो वो वो तो बहुत होगा ज़्यादा ही। रिस्क बढ़ा हाँ, वो देगा। तो होगा ही। तो इसमें नेक्स्ट वीक का ही एक्सपायरी मैं तो बेटर है। वही प्रेफर करती हूँ। क्या है कि एक्साइटमेंट जो है ना, सच्ची पूछो तो यहाँ पर है। हाँ, वो जो एक्साइटमेंट है ना ट्रेडर्स का, एक्सपायरी ट्रेडिंग का, वो यहाँ पर है। यस मैम, ट्रू, एकदम। पैसा कमाने बैठे हो कि एक्साइटमेंट लेने? पैसा कमाने ही सब तो बैठे हैं। फिर आई विल गो फॉर दिस। ओके मैम। एक्साइटमेंट बहुत ले लिया। एक्साइटमेंट के लिए आई कैन गो टू सी एडवेंचर्स, go to any place where I can see adventures, go and see movies and I can enjoy that. Why with my money in the market, जहाँ पे अगर किसी कारण से आज इसमें मूवमेंट नहीं आई तो इसमें आज एक्सपायरी होके पैसा जीरो हो गया। कल अगर बड़ा मूवमेंट आ गया, गैप अप होके बड़ा मूवमेंट आ गया, तो वो प्रोबेबिलिटी और वो पैसा चला गया। फिर मैं यस। कहूंगी यार कल मेरा पैसा तो जीरो कर दिया, आज ये भाग गया एंड ऑल दैट हाँ, स्टफ। और फिर हम मार्केट को ही कहते हैं कि मार्केट जानबूझ के है ना प्राइस को वहीं रोक के रखता है कि हमारा पैसा जीरो हो जाए। हम ही एक हफ्ते आगे की स्ट्रैटेजी क्यों नहीं प्लान कर सकते? मतलब मैम वही काफ़ी मैं वो ये भी देख रहा हूँ कि कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि मैम हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी, और मतलब इन जनरल मार्केट में ट्रेंड बन गया वो हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी का, कि सबको वो इंस्टेंट मनी चाहिए ही चाहिए। चलिए इसी पे मैं आपको एक सच्ची सच्ची बात बताती हूँ, चाहे इसे आप जोक के रूप में ले लो चाहे रियलिटी के रूप में। आपने भी सुना होगा, मैंने सुना है, सबने सुना होगा, गांव से कई जगह से लोग भाग के बॉम्बे आते हैं हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। कितने लोग हीरो बनते हैं? हम मुश्किल से करोड़ों में एक तो। और उसमें से भी सुपरस्टार और सुपर हीरो कौन बनते हैं? और ही कम, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। और कितने लोग होते हैं जो जीरो के जीरो रह जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गांव वापस लौट जाते हैं। मेजॉरिटी मैम सबकी यही हालत है, मेरे को तो लगता है। तो जीरो हीरो का मतलब यही होता है। हम्म, यहाँ पे भी जीरो हीरो में आज 52 वीक्स अगर आप जीरो हीरो करते हो और अब तो ऑलमोस्ट 260 डेज जीरो हीरो करते हो, तो अब आप सोचो आपके कितने हीरो बनेंगे बाकी के। ज़ीरो ही। तो एक आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। मैम एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हम आसपास भी देखते हैं कि वो सुपरस्टार वाली कैटेगरी में कोई एक दो ही पहुंच पाते हैं, और बाकी सारे वो जो एक स्ट्रगलिंग वाला जो रहता है उसमें रह जाता तो है। 10 रुपए में अगर आपने ऑप्शन खरीदा या 20 रुपए में ऑप्शन खरीदा तो ज्यादा से ज्यादा 40-50 में निकाल दोगे। यस। वो 400-500 तक थोड़ी रुकोगे आप सुपरस्टार बनने तक। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं, और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 13 मई से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करूँगी, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करूँगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। इसमें आपको पर्सनली भी मिलने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जल्दी से ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि नेक्स्ट वीक का ट्रेड करो। एक्चुअली हम यहाँ पे कमाने आए हैं, ट्रेड करिए, आगे बढ़िए। देखिए ऐसा है, ये स्ट्रैटेजीज ऐसी है, इज ओपन टू ऑल। जो मैं देख रही हूँ वो सबको दिखता है, बट ओनली थिंग इज मैं थोड़ा सा गाइडेंस कर देती हूँ, बाकी तो आपको ही प्रैक्टिस करके आगे निकलना है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ गाइडेंस। अच्छा, बहुत सारे व्यूअर्स का ये आ रहा है कि मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे क्यों नहीं स्टिक होती हूँ, अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्यों बताती रहती हूँ।
भाई रिक्वेस्ट है, डिमांड है, बताती हूँ। और हर मार्केट सिनेरियो पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। तो मुझे जितनी आती है वो मैं सारी सिखा दूंगी और सिखाऊंगी ही सिखाऊंगी। तो इसलिए माय व्यूअर्स, अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको कौन सी मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई है, क्योंकि लाइक और कमेंट के थ्रू ही तो हम बातें कर सकते हैं। तो उस पर मैं एडवांस वर्जन वीडियो बनाऊंगी। और अब हमने तो एक और चीज़ कर ली है कि मैं और हमारी टीम बैठ के जो क्वेरीज आप डालते हो उसके ऊपर हम सब क्वेश्चंस लेके और उसी पर रिप्लाई करने के बदले में हम उसके वीडियोस बनाएंगे, जिससे आप ही नहीं और भी बाकी लोग भी उन चीज़ों का मतलब समझ सके। मैम इसी बात से मुझे भी एक चीज़ याद आई है कि ये डेटा पॉइंट्स है हीरो ज़ीरो वाले से। मैम हमारे व्यूअर्स भी वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये एक और डेटा हमारे यूट्यूब ने भी दिया है कि 70% लोग जो हैं, जो हमारे वीडियोस देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है और आप डेली देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये दिख रहा है ओपन हाई? यस मैम। कौन सा दिन है? मैम वेडनेसडे एक्सपायरी डे। ओपन और हाई सेम है? यस। पैसा टू पैसा? यस। ओके। अगर मैं इसी दिन करती फिर मजा आता? नहीं आता, बिल्कुल आता। क्यों? कितना डिफरेंस है? ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यस। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरी आदत क्या है, नेक्स्ट वीक की करने Next की, week नेक्स्ट वाली। एक्सपायरी। तो थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखो आप, ऑलमोस्ट 46,000। यस मैम। और यहाँ कितना था? यहाँ 47,000 था। अगर हमारे वो पॉइंट्स मिस भी हो जाते, अगर वो इनिशियल तो ये 360 पॉइंट्स। यहाँ पे कितना पॉइंट, कितना है? 46,000 रफली। यस मैम। और यहाँ पर यहाँ पे मैम 47,000 रफली। 47,300। यस। 1001 पॉइंट्स। यस। कौन सा बेटर है? ये नेक्स्ट वीक पे वो रोल ओवर करके क्योंकि better ये है। आप करते हैं, उसके बाद ये वाला आप छोड़ देते, ये छोड़ देते, ये छोड़ देते, ये छोड़ देते, और फिर वो बड़ी मूव आती। थीटा जाएगा। लेकिन इतना बड़ा मूव है, कितना थीटा खा लेगा? डेल्टा तो मेरे फेवर में है। यस। आपको ग्रीक्स वाला वीडियो करवाया था ना? यस मैम। उसमें डेल्टा थीटा ये सब मेंशन किया हुआ है, समझाया था ना? यस। एंड याद नहीं है तो देख लेना। मैम मेरे को याद है, जिनने अगर नहीं देखा है, जिनको ऑप्शन ग्रीक समझना है, तो यहाँ ऊपर आई बटन है, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये एक मैंने सप्लाई जोन बनाया है। जब भी प्राइस यहाँ पे आती है अटक जाती है, राइट? दिख रहा है? यस मैम। ओपन, गैप अप, ओपन हाई नियर बाय 48035, 48071, यस approximately 40 points, यस नियर बाय। right? Enjoy. कितना है ये? 48,000। तो मैम ये जो आपने सप्लाई जोन बनाया है, इसको थोड़ा सा आप और समझा सकते हैं मुझे? मैंने इसका वीडियो बनाया है, आपके यहाँ एडिटिंग में है, शायद अभी जल्दी रिलीज हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है। फिर मार्केट वापस ऊपर गया, अभी मार्केट वहां से नीचे आया। कैन यू सी अगेन? देखो सप्लाई जोन में है, गैप अप ओपन हाई है, हाँ, सप्लाई जोन में है, बाहर नहीं निकला। आज फिर से सप्लाई जोन में गैप अप ओपन हाई बनाया है। मैम ये रेड के पहले, इसके पहले भी रेड कैंडल है और वापस से रेड। अच्छा, ये दो क्लोज कितने पे हुआ? मैम 47,924 में। और ओपन कितने पे हुआ? 48,299। तो गैप अप हुआ ना। देखो ये जो है ना, यहाँ पे क्लोज होता है और ओपन यहाँ पे हुआ है। तो गैप अप और ओपन हाई, ओपन और हाई सेम है ऑलमोस्ट। यस मैम, मतलब नियर बाय जैसा भी 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट तो मतलब बैंक निफ्टी में क्या है 3 पॉइंट? कुछ नहीं। अच्छा, कल भी इसके अंदर ही बंद हुआ, आज भी इसके अंदर बंद हुआ, तो मतलब या तो ये साइडवेज है या फिर कल ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं पोजीशन घर पे नहीं लेके जाऊंगी। ओके, दिस विल बी अ प्योर इंट्राडे ट्रेड फॉर मी। तो अगर मैंने ले लिया, भले नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया, जाते जाते कट करके जाऊंगी।
ओके, ऐसे टाइम में पोजिशनल अपन ट्रेड्स लेके नहीं रखेंगे। ऐसे में पोजिशनल ट्रेड्स लेके नहीं रखूंगी। ओके, तो मैम आगे बढ़ने से पहले जो भी लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का ये वीडियो पसंद आ रहा है और मैम से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और जानना चाहते हैं, जिसमें मैम अपनी सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ाएंगी और मैम किस तरीके से लाइव मार्केट्स को देखती है वो समझाएंगी, तो जिनको भी मैम का टेक्निकल एनालिसिस का मेंटोरशिप सेशन ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि उसमें आप मैम से लाइव इंटरैक्ट कर पाएंगे और मैम से पर्सनली डाउट्स भी पूछ पाएंगे। तो जिनको भी इस प्रोग्राम में एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन्ड कमेंट्स में भी है। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी में। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते। ओपन हाई ओपन लो स्ट्रैटेजीज में जब स्टॉप लॉसेस हिट होते तो मैं हिट कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है। तो मैम रफली इसमें सक्सेस रेशियो क्या बैठता है अपना? कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो 60-65 का सक्सेस रेशियो अगर नहीं बैठता है तो यू शुड लीव दैट स्ट्रैटेजी। ओके, मिनिमम रेशियो 60-65 आ ही जाता है। ज़्यादा कम भी होते हैं लेकिन कम मत करो। 60-65 जब ये 50 के नीचे आने लगे ना तो बंद कर दो। मतलब नाउ दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग। मतलब मार्केट स्मार्ट हो गए हैं। मार्केट स्मार्ट हो गया है। ओके मैम, So you have to be more smarter, find out something new ओके। or an advanced version of that. तो लाइक और कमेंट करें तो इसका एडवांस वर्जन भी आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी ये देखिए गैप अप ओपन हाई, ये भी गैप अप ओपन हाई, लाल में लाल, यहाँ पे बंद हुआ यहाँ, राइट। ये ओपन एंड हाई नियर बाय 14 पॉइंट्स, अगेन ओपन एंड हाई नियर बाय 34 पॉइंट्स। देख लो एक ही दिन में मजा आ गया। 300 पॉइंट्स नीचे, राइट। और क्या चाहिए? ओपन हाई, गैप अप ओपन हाई, ओपन हाई, राइट। अब ये है एक डिमांड जोन। जब भी मार्केट ये लेवल पे एक सपोर्ट लेता है तो हम ये कैंडल के हाई लो के हिसाब से जो जहाँ पे डिमांड आई है उसको एक डिमांड जोन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ओपन हाई मिला था लेकिन इसके नीचे बंद नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको कैरी नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे ओपन लो तो नहीं मिला, नहीं है ना ओपन लो 932, और उसके बाद गैप डाउन ओपन लो है क्योंकि बंद यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, तो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन ओपन लो, सिर्फ 30-40 पैसे का डिफरेंस है। उसके बाद देखो कंटिन्यू मार्केट अपसाइड, और उसके रेजिस्टेंस के पास में मुझे ओपन और हाई दे रहा है नियर बाय। व्हाट शुड आई से? तो यहाँ शॉर्ट करना बनता है मैम फिर तो। गारंटी मार्केट की मत लो, यू नेवर नो। ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क। एकदम सिंपल है। इसके बावजूद मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बट स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मैं कर देती हूँ। उस वक्त मुझ में जरा भी दया ममता नहीं होती है स्टॉप लॉस हिट करने में। क्यों कि अगर मैंने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और उसके बाद वो मेरा बड़ा पैसा ले गया, तब मुझे कौन बचाने आएगा? बहुत बार ये भी होता है कि स्टॉप लॉस हिट होकर टारगेट अचीव होता है, बट रूल एक बार डिफाइन कर दिया ना तो रूल इज अ रूल। आई विल नॉट ब्रेक द रूल, दिस इज माई बिजनेस रूल। अंडरस्टूड? और मैम जैसे इसमें वो बीच वाली सारी कैंडल्स जो है वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में नहीं है, बट फिर भी हम उनमें एक छोटा क्वांटिटी ट्रेड करके हमारा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना। यस मैम। आज फिर देख लो ये जो लेवल है, राइट, इफ यू सी दिस लेवल इज ऑलमोस्ट अ सप्लाई जोन। कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे देखेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी ड्रॉ करें तो जब भी इस लेवल के पास में आया है मार्केट, राइट, 1 2 3 4 5, वापस देखिए यहाँ पे जो रुका है सीधा गैप डाउन ओपन दिया है। याद है भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि रेजिस्टेंस के पास ओपन लो,
उसका रिवर्स सपोर्ट के पास ओपन हाई विथ वॉल्यूम्स अगर हो जाए तो मार्केट दूसरे दिन ऐसे ऊपर जाके और फिर करता है, ये समझाया था ना। यस मैम। तो अब यहाँ पे उसका रिवर्स देख लो, एग्जैक्टली यहाँ पे, राइट। इट इज नॉट अ प्रॉपर ओपन हाई, 50 पॉइंट्स का करीब डिफरेंस है, 40-50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स रफली डिफरेंस है, बट रेजिस्टेंस के पास है। यू कैन ट्रीट इट एंड सी द गैप डाउन ओपनिंग और धाम धूम ड्राम। ये देखो, ये एक हमारा सप्लाई जोन है ना जो हमने बनाया था। मार्केट हमेशा देखो यहाँ पे रहेगा और इसी के अंदर घूम रहा है। जैसे इसको ब्रेक किया, धड़ाम से नीचे धाम 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 धाम। आज भी ओपन और हाई बनाया, नीचे लेके आया, इसके लेवल के ऊपर, सप्लाई जोन के ऊपर बंद नहीं हुआ, टिका भी नहीं वहां पे। तो क्या लगता है? तो लेट्स सी आगे का सीन। जब तक ये वीडियो रिलीज होगा पब्लिक भी देखेगी। यस मैम। ओके, सो दिस इज हाउ ओपन हाई ओपन लो कैंडल्स वैल्यू फॉर मी। तो मैम लेकिन हम इतना वेटेज दे क्यों रहे हैं गैप अप ओपन हाई और गैप अप ओपन लो को? गैप अप ओपन हाई का मतलब क्या होता है? मार्केट गैप अप क्यों खुला? कुछ पॉजिटिव न्यूज होगी? हाँ, तो कल रात को या कल शाम को ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज होगी। यस। इसलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। हम्म। फिर ऐसा क्या हुआ कि ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर आ गया? मतलब वो जो पॉजिटिव न्यूज थी वो नेगेट हो गई और जो लोग बाइंग करने जा रहे थे तो ऊपर से सप्लाई आ गई कंटिन्यू। यस। तो इसका मतलब वो न्यूज में या तो दम नहीं था या लोग उस न्यूज का वेट कर रहे थे कि वो न्यूज आके मार्केट ऊपर आए तो हम सेलिंग करें। तो हम ये देख रहे हैं कि न्यूज नेगेट हो गई। अगर ये गैप अप होके ओपन लो बन के ऊपर चला जाता मतलब पॉजिटिविटी थी। आप ये देखिए, यहाँ पे गैप अप ओपन लो हुआ, ऊपर गया, गैप अप ओपन लो ऊपर, गैप अप ओपन लो ऊपर, गैप अप ओपन हाई क्यों बनाया? मतलब वहां पे सेल आ गई, सेलिंग प्रेशर आ गई, जो पॉजिटिव न्यूज थी वो नेगेट हो गई। वैसे ही जब गैप डाउन होता है मतलब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज थी जिसके कारण मार्केट गैप डाउन खुला है और जैसे ही गैप डाउन हुआ बायर्स आर रेडी टू बाय इट, मतलब वो न्यूज भी नेगेट हो गई, चेंज हो गई न्यूज और बायर खड़े हो गए वहां पे, उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। तो इसलिए नहीं, तो अगर गैप डाउन है और गैप डाउन के बाद ओपन हाई होता है तो मार्केट गिरना चाहिए ना। लेकिन ओपन लो हो गया मतलब बाय आ गया। हाँ, तो बेसिकली ये जो भी न्यूज आई थी वो एब्जॉर्ब हो गई हाँ मार्केट में, राइट। तो हम उसका वेट करते हैं कि अगर न्यूज एब्जॉर्ब होके रिवर्सल चली जाती है तो चांसेस अच्छे होते हैं। ओके, बहुत मजा आता है। यस मैम, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी और काफी सिंपल थी एक्चुअली समझने के हिसाब से। राइट। तो थैंक यू मैम ये स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए, और जल्दी हम वापस से मिलते हैं, कोई नई स्ट्रैटेजी साथ में सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। और आप सभी को इसमें कोई भी अगर डाउट है जो मैं शायद कवर ना कर पाया हूँ तो आप इस कमेंट सेक्शन को यूज करिए और आपके सारे डाउट्स लिखिए ताकि मैं आगे की सीरीज में उसे कवर करने का ट्राई करता हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। नमस्ते।